हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो हाल ही में प्रवक्ता संवर्ग की विज्ञप्ति आई थी, उसकी फुल नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें आपकी सामान्य शाखा और महिला शाखा के लिए तकरीबन 613 पोस्टों की आपकी ये विज्ञप्ति थी। अगर हम बात करते हैं तो विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 18 अक्टूबर 2024, जो कि आज की तिथि है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो कितनी है, 7 नवंबर 2024 है। ठीक है। तो इसमें किस विभाग में कितनी पोस्टें आई हैं, वो सारी की सारी जानकारी और एक पूर्ण विस्तृत जानकारी आपको हम बताएंगे। अगर हम बात करते हैं तो इसका परीक्षा शुल्क जो भरने का टाइम है वो 7 नवंबर 2024 तक है। और अभी ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो भी संशोधन या परिवर्तन होंगे वो 19 नवंबर 2024 से शुरू हो जाएंगे और 28 नवंबर 2024 तक आपके ये चलेंगे। ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, कुछ सूचनाएं दे रखी हैं, जिसमें आपका सामने सामने बोल रखा है कि किसी भी दुराचार के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं अधिनियम 2023 के समय समय पर तथा वो कार्रवाई की जाएगी। अगर आप कोई भी दुराचार करते हैं तो आपके विरुद्ध ये कार्रवाई की जाएगी। अगर हम आरक्षण और सारी चीज़ों की जानकारी करते हैं तो हमारी जो ऑनलाइन आवेदन जो पत्र भरने की वो अंतिम तिथि है जो है 7 नवंबर 2024 है। तक आपके सारी अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ या जो भी आपकी अर्हताएँ हैं वो आपकी पूरी हों। मतलब अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपका अगर जो इसमें मांग रखा है, अगर ग्रेजुएशन मांग रखा है तो ग्रेजुएशन इस तारीख तक आपका ये पूर्ण हो जाना चाहिए। ठीक है। और साथ में आपका डिक्लेरेशन भी आपके जिसमें लगेगी। फर्जी प्रमाण पत्रों वालों के लिए सीधे सीधे एक वर्ड लिखा हुआ है डिबार, जिसमें आपको 5 वर्ष के लिए आगामी परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। ठीक है। जो आपकी इसकी फ़ीस है वो फ़ीस आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपका जमा कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी भी तरह अंतिम आवेदन निर्धारित समय के अंदर पूरा नहीं हो पाएगा तो आवेदन को क्या, रद्द माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। ठीक है। करेक्शन के लिए मैंने आपको डेट बताई दी है, उसके बीच में आपको कोई भी करेक्शन करना होगा तो आप उसका करेक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें पड़ी हैं जो विज्ञापन है, विज्ञापन आप इसकी वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। और इसकी वेबसाइट है psc.uk.gov.in, इसके माध्यम से आप इसमें सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू अगर भर रहे हैं तो आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। मतलब जो भी आवेदन की अंतिम तिथि है उस वहाँ तक आपका क्या होना चाहिए, ये वैध होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान रख लीजिए, जिसका ईडब्ल्यूएस है वो अपने ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा, क्योंकि आवेदन की जो आपकी अंतिम तिथि है वो कितनी है, 7 नवंबर 2024 है। तो 7 नवंबर 2024 तक आपका ईडब्ल्यूएस आपका ये होना चाहिए। ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। बाकी इसके बाद अगर हम बात करते हैं यदि शुल्क के लिए, तो वो सारी चीज़ों को हम अभी देखते हैं। ठीक है। अगर हम रिक्तियों की बात करते हैं तो रिक्तियों की टोटल संख्या कितनी है, 613 है, जिसमें सामान्य शाखा के लिए 550 पद हैं और महिला शाखा के लिए कितने हैं, 63 पद हैं। नोटिफिकेशन में साफ लिख रखा है कि रिक्तियों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है, तो ये आपके चेंजेस होते रह सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कहाँ कितनी पोस्ट हैं। प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा 550 पोस्ट हैं, जिसमें हिंदी में 69 पोस्टें हैं। उन 69 में आपका अनारक्षित के लिए 38 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर 6 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 8 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 3 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है और अनुसूचित जाति के लिए आपके 14 हैं। ठीक है। अंग्रेजी में इसी प्रकार से अंग्रेजी में 41 है, संस्कृत में 45 सीटें हैं, भौतिक शास्त्र में 55 सीटें, सॉरी 57 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। रसायन शास्त्र में 36 सीटें हैं, गणित में आपको 24 सीटें इसमें देखने को मिलेंगी, जीव विज्ञान में आपकी 50 सीटें हैं, नागरिक शास्त्र में आपकी 96 सीटें हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र में 58, इतिहास में 25, भूगोल में आपका 33 सीटें हैं, समाज शास्त्र में 10 सीटें हैं, कला में 2, वाणिज्य में 2 और कृषि शास्त्र में आपकी 2 सीटें हैं। तो टोटल मिला के कुल 550 सीटें हैं। सबसे अधिक बात करते हैं तो नागरिक शास्त्र में है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम जनरल वालों के लिए बात करेंगे तो 310 आपकी सब टोटल पोस्टें आ रखी हैं। और इसके बाद अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 49 पोस्टें हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं
सॉरी, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 49 पोस्टें हैं और ओबीसी में आपकी 70 पोस्टें इसमें देखने को मिलेंगी। अनुसूचित जनजाति में आपकी 21 पीस है और अनुसूचित जाति में जो है आपकी वो कितनी है, 100 सीटें हैं। तो आपको टोटल ये देखिए जाएगा तो 550 सीटें आपको इसमें मिलेंगी और सबसे ज़्यादा नागरिक शास्त्र में आपकी सीटें हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पदों की संख्या और कैसे कैसे वो दे रखी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। ये पीडीएफ आपको यूकेपीएससी की वेबसाइट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं दिव्यांगजन के लिए 45 पदों का और नवीन आधारित 22 पदों पर भी आपकी ये विज्ञप्ति दी जाएगी इसमें। ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको ये पढ़ना है कि किस किस लेवल से आपके जो भी आपकी दिव्यांगता होंगी या जो भी आपके पीडब्ल्यू वाले फिजिकल हैंडीकैप वाले हैं तो उनके लिए आपका कहाँ पर क्या क्या ये है वो पोस्टें आपकी दे रखी हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं महिला शाखा के लिए। तो महिला शाखा के लिए आपको टोटल 63 पद हैं। 63 पद में हिंदी में 2 हैं, अंग्रेजी में 13 हैं, भौतिक शास्त्र में 7 हैं, रसायन में 2 हैं, गणित में 5 हैं, जीव विज्ञान में 2, नागरिक शास्त्र में 5 आपको इसमें देखने की मिलेगी, इतिहास में 2, अर्थशास्त्र में 11, भूगोल में 7 और गृह विज्ञान में कितने 7 है। तो टोटल मिला के आपकी कितनी 63 सीटें हैं। ठीक है। तो कितनी सीटें हैं, 63 सीटें आपको इसमें भी मिलेंगी। ठीक। बाकी इसमें और जानकारी दे रखी है कि 63 सीटों को कैसे कैसे विभाजित किया जाएगा, ये आप लोग वेबसाइट में जब इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी पदनाम प्रवक्ता संवर्ग की बात करते हैं तो ये विभाग जो होगा वो क्या होगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग। पदों की संख्या मैं आपको बता चुका हूँ 613 है, जिसमें 550 पद सामान्य शाखा के लिए और 63 पद महिला शाखा के लिए हैं। वेतनमान की अगर हम बात करते हैं तो वेतनमान 47,600 से 1,51,100 रुपये तक है, जो कि आपके लेवल 8 की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है। पद का स्वरूप बात करते हैं तो अराजपत्रित है और अस्थायी स्थायी अविरल करके है और अस्थायी पेंशन योजना के तहत है। ठीक है। आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा 21 वर्ष से और अधिकतम आयु सीमा कितनी है, 42 वर्ष तक इसमें रहेगी। अगर हम इसकी शैक्षिक अनिवार्य और अधिमान्य अर्हताओं के बारे में बात करते हैं तो देखिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अगर हम बात करते हैं प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या गणित या अंग्रेजी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तो सबसे पहले भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के संबंध से स्नातकोत्तर होना उसका जरूरी है। राजकीय या सरकार के माध्यम मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से एलटी डिप्लोमा या भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में आपका स्नातक उपाधि आदि बीएड होना बहुत ज़रूरी है। सेम यही चीज़ें आपकी क्या है, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र में भी मिलेंगी, प्रवक्ता जीव विज्ञान में भी मिलेंगी, प्रवक्ता हिंदी में भी मिलेंगी। बस यहाँ पर आपने ध्यान रखना है क्या है कि अगर नागरिक शास्त्र है तो नागरिक शास्त्र में आपका, राजनीतिक शास्त्र में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, जीव विज्ञान है तो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या एडवांस जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है। प्रवक्ता हिंदी है तो हिंदी में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। साथ में हिंदी में कुछ और चीज़ें भी ऐड की गई हैं। भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से सशास्त्री की उपाधि। हिंदी के लिए आपको क्या कर दिया, संस्कृत या आपकी शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी अधिमानी अर्हताओं के बारे में तो ये तो आपका ये होना ही है, ये आपका रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा साथ में क्या होना चाहिए, अगर ऑप्शनल है ये, अन्य बातों के समान होते हुए सीधे मामले में रखा जाएगा। पर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या नेशनल क्रेडिट कोर बी अथवा सी प्रमाण पत्र हो या एनएसएस का सी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ये तो होना ही चाहिए। प्रवक्ता संवर्ग संस्कृत के लिए भी आपको इसमें दे रखा है कि आपके संस्कृत में विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित, आचार्य ज्योतिष, नव्य व्याकरण, आचार्य वेद, आचार्य तुलनात्मक दर्शन, इन सब की आपकी ये होनी चाहिए। प्रवक्ता कला के लिए भी बात करते हैं तो इसमें आपके रेखांकन, चित्रांकन, ड्राइंग डिज़ाइन में आपकी स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ कृषि शास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य
में भी आपका ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर हम आयु की गणना की बात करते हैं तो आयु की सीमा जो जिसमें निर्धारित की है 21 वर्ष, वो अधिकतम कितनी निर्धारित की है, 42 वर्ष की है। आयु की गणना जो करेगा ये ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2024 है। ठीक है, मतलब 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म कब 2 जुलाई 1982 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2003 के पश्चात का नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीच का आपका होना चाहिए। अगर हम छूट की बात करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा जो जो छूटें दी जाती हैं वो नॉर्मल आपका रहेगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में शासन के आदेश की संख्या जो 2005 है उसमें 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। ठीक है, तो 5 वर्ष का आपको इसमें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी ही मिलेगी। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा तो उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश 1244/2005 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु में कितने 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। तो मतलब 5 वर्ष की छूट आपको इसमें मिल जाएगी। किनको, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आश्रित अभ्यर्थियों को। उत्तराखंड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश आयु में कम से कम आयु सीमा में कितने 10 वर्ष की छूट आपकी इसमें दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो अधिसूचना संख्या 6172 क्रमिक 2 दिनांक 25 अप्रैल 1977 के अनुसार उत्तराखंड के पूर्व सैनिक को अपनी वार्षिक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी और यही प्रमाणजन्य आयु इस पद सेवा के लिए विहित अधिकतम आयु में से 3 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, तो अधिकतम आयु में जो भी आपकी 42 वर्ष है, 42 वर्ष से 3 वर्ष की अधिक की ना हो, वो जो कि आपके कहीं ना कहीं आपके क्या है, पूर्व सैनिक रहे हैं। ठीक है, तो पूर्व सैनिकों के लिए भी आपका कहीं ना कहीं ये दे रखा है। ठीक है, एक्स आर्मी। इसके बाद बात करते हैं तो अनिवार्य और वांछित अर्हताएं क्या है कि लोक सेवा आयोग परिधि के बाहर समूह गौ के पदों के लिए अनिवार्य अर्हता नियमावली 2010 ये निम्न प्रकार है कि अभ्यर्थी पात्र होगा वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो। वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिन्होंने हाई स्कूल, इंटर या इसके समकक्ष की जो भी आपकी शिक्षा है वो उत्तराखंड राज्य से ही कर रखी हो। सैनिक, अर्धसैनिक बलों के लिए ये थोड़ा सा आपको इसमें छूट दी जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऐसा और कोई पॉइंट अभी है नहीं। और अगर हम बात करते हैं आरक्षण की तो आरक्षण में आपको बता ही रखा है इसमें कि आरक्षण के लिए आपका केवल ओलंपिक, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल पदक विजेता प्रतिभागी कुशल अधिकारियों को आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। सरकारी आदेश के अनुसार जो भी आरक्षण होगा वो इनको दी जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों में। अगर कुछ और चीज़ें हम देखेंगे तो वैसे तो बहुत से पेजेस हैं, इतने पेजेस का मतलब। राष्ट्रीयता की बात करेंगे तो राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए या तिब्बती शरणार्थी होगा जो भारत में सही रूप से बसने के आधार से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आए हो, मतलब उसके बाद का कोई होगा तो वो उसमें वैलिड नहीं होगा। चरित्र की बात करते हैं तो सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए और सरकारी सेवा में सेवा योजना के सभी प्रकार से सर्वथा उपयुक्त हो। ठीक है, वैवाहिक प्रशस्ति के लिए कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी इसमें दे रखा है कि किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से पत्नी जीवित हो। मतलब अगर विवाह किया है किसी ने 2 बार तो उनकी पहली पत्नी या पति आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक स्वस्थता के बारे में हमने बात कर चुके हैं। आवेदन की प्रक्रिया जो शुरू होगी वो psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in में जाएं और वहां से ऑनलाइन आवेदन करना शुरू करें। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको वहां पर पूरा मेन्यू बार दिया जाएगा, कैसे उस फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं।
ठीक है। आपको सबसे पहले जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सारे के थ्रू आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डालनी पड़ेंगी। ठीक है। अपने फ़ोटो और साइन हमेशा अपने पास होने चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी होते हैं, हमेशा अपने पास रहने चाहिए। फाइनल सबमिशन करेंगे, फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको इसकी फीस जो भी है वो आपको उसमें देनी पड़ेगी। करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। करेक्शन जब आप टाइम करेंगे तो आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़ के कुछ भी हो वो आपको इसमें करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके शुल्क की, तो शुल्क की बात करते हैं तो अनारक्षित के लिए जो आवेदन शुल्क रहेगा वो 150 रुपये रहेगा। ठीक है। जिसमें प्रोसेसिंग फीस और टैक्सेस जो लगा के वो हो जाएगा 172 रुपये 30 पैसे हो जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए जो आपका रहेगा वो आपका 150 रुपये रहेगा, और जो शुल्क टोटल लास्ट में आपका प्रोसेसिंग फीस और सारी चीज़ें लगा के आएगा तो 172.30 पैसा रहेगा। उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए टोटल फीस रहेगी 82.30 रुपया, और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा 150 प्लस 22 बराबर 172.30 रुपया आपका ये रहेगा। शारीरिक दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है, बस इसकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी जो कि आपकी 22 रुपये 30 पैसे है। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ विद्यार्थियों के लिए कोई भी शुल्क नहीं रहेगा, उनके लिए ये फॉर्म क्या रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है। तो कुल मिला के जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्या है यहीं से देखनी पड़ेंगी। ये एक नोटिफिकेशन है जो आपको उसमें आ रखा है, आपको उस नोटिफिकेशन के साथ सारी की सारी चीज़ों को देखनी पड़ेंगी। ठीक है। तो बाकी इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं। इतनी सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, लेकिन जो जो हमारे काम की थी वो हमने भर दी है। जो इसका सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले थे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उम्र सीमा में कैसे कैसे आपका इसमें वो दे रखा है और क्या क्या फीस रहेगी। तकरीबन 172 रुपये 30 पैसे आप जनरल वाले और ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रहेगी, और अनुसूचित जाति SC ST के लिए रहेगी 82.30 पैसा ये रहेगी। ठीक है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रहेगी 22.30 पैसा रहेगी। इसके अलावा आपको अपनी फोटोज़ साइन सारे इसमें अप्लाई करने पड़ेंगे। रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर के अलावा आप इसमें और चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी आज, इसमें हम इतना ही रखते हैं। बाकी अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से उसका जो जो सिलेबस रहेगा उसमें हम बात करेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।